Hello friends, welcome to JK Trick. So today we are going to discuss the dicot root, dicot stem, dicot leaf. मोनोकोट स्टेम, मोनोकोट रूट और मोनोकोट लीफ के बारे में हम आज जो है डिस्कस करेंगे। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का ये जो है पार्ट है और एनसीईआरटी का क्लास 11th का जो है ये 6 चैप्टर है और ये 55th लेक्चर है हमारा बायोलॉजी एमसीक्यूज़ का। 54 लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो आप आई बटन में ऊपर देखिएगा, आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो इन सभी एग्ज़ाम्स से रिलेटेड ये है एग्ज़ाम के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। तो अभी चलता हूँ आगे। डाउनलोड करो सबसे पहले जीके ट्रिक ऐप को, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउनलोड कर सकते हैं। बायोलॉजी बैच मैंने चलाया हुआ है, बैच का कोड है B2QFI बैच का कोड आपने इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ इसमें जो है आपको लाइव सेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है लेना चाहते हैं तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले सकते हैं। 200 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे और टेट मेडिकल और टीएसटी मेडिकल के क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के, तो ये भी आपको 30 रुपीज़ में मिल जाएंगे, आप ये परचेज़ कर सकते हैं। और व्हाट्सएप का लिंक दे रहा हूँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गर्ल्स के लिए अलग दिया है और बॉयज़ के लिए अलग दिया है, तो आप वो भी आप ही परचेज़ कर सकते हैं। सीटेट के साइकोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे, एचपीटेट टीएसटी आर्ट्स के नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो डाउनलोड कर लो जीके ट्रिक ऐप को, जितने भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है रूट हेयर्स ओरिजिनेट फ्रॉम। जो रूट हेयर्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? तो रूट हेयर्स जो है ओरिजिनेट होते हैं आपके एपिडर्मल सेल से, एपिडर्मल सेल से। और ये एपिडर्मल सेल्स किसकी एलोंगेशन है? वो आपकी एपिडर्मिस की ही एलोंगेशन होती है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और जो जनरली रूट हेयर्स हैं वो रूट में देखने को मिलेंगे। और अगर स्टेम की बात करें तो रूट हेयर्स की जगह वहाँ पर क्या होते हैं? वह ट्राइकोम्स होते हैं। क्या होते हैं? ट्राइकोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जनरली फाउंड इन विच लेयर ऑफ डाइकोट रूट्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ पर फाउंड देखने को मिलते हैं आपको? डाइकोट रूट्स पे। तो देखिए कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है वो एक तरह से सबेरिन की थिकनिंग्स रहती है, सबेरिन की थिकनिंग्स रहती है किसके अंदर? एंडोडर्मिस के अंदर। किसके अंदर? एंडोडर्मिस के अंदर, ये आपको याद रखना है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो देखो जैसे डाइकोट रूट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एपिडर्मिस देखने को नहीं मिलती है, वहाँ पर आपको एपिडर्मिस की जगह क्या बोलते हैं? हम उसको एपिब्लेमा बोलते हैं। दोनों में अंतर क्या है कि एपिडर्मिस में आपको क्यूटिकल प्रेजेंट देखने को मिलती है और एपिब्लेमा में आपको क्यूटिकल अब्सेंट देखने को मिलती है। तो रूट्स के केस में आपका क्यूटिकल अब्सेंट रहती है। क्या रहती है? क्यूटिकल अब्सेंट रहती है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि हम वहाँ पर जो उसकी एपिडर्मिस होते हैं उसको एपिडर्मिस नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं एपिब्लेमा बोलते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एपिब्लेमा को पिलिफेरस लेयर भी बोलते हैं। एपिडर्मिस के नीचे जो है आपको डाइकोट रूट्स में कॉर्टेक्स देखने को मिलेगी, वहाँ पर हाइपोडर्मिस अब्सेंट रहती है, ये आपको याद रखना है। कॉर्टेक्स देखने को मिलेगी, पैरेन्काइमेटस सेल्स की होती है, और उसके बाद एंडोडर्मिस देखने को मिलेगी और एंडोडर्मिस में आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स देखने को मिलती है अंदर, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियल एक्सार्च वस्कुलर बंडल्स फाउंड इन। जो रेडियल एक्सार्च वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कहाँ फाउंड होते हैं? रेडियल माने कि वहाँ पर अल्टरनेट टाइप के वस्कुलर बंडल्स आपको देखने को मिलेंगे। ग्जाइलम इधर होगा तो फ्लूइम इधर होगा, यानी कि अल्टरनेट टाइप, दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। तो रेडियल एक्सार्च कंडीशन आपको देखने को मिलेगी रूट्स के केस में। हमेशा याद रखना कि रूट्स के केस में एक्सार्च कंडीशन में देखने को मिलेगी और एंडार्च कंडीशन आपको देखने को मिलेगी स्टेम्स के केस में, ये आपको याद रखना है। तो डाइकोट रूट में आपको याद रखना है कि वहाँ पर रेडियल जो है बंडल्स होते हैं, वस्कुलर बंडल्स, और एक्सार्च कंडीशन देखने को मिलती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच टाइप ऑफ रूट हैव मोर देन 6 जाइलम बंडल्स। इनमें से कौन सी ऐसी रूट है जिसके पास 6 जाइलम बंडल्स जो है वो देखने को मिलते हैं या इससे ज़्यादा देखने को मिलते हैं? पॉलीआर्क कंडीशन जो है वो कहाँ देखने को मिलती है? मोनोकोट्स में देखने को मिलती है। कहाँ पर? मोनोकोट रूट में जनरली, ये आपको याद रखना। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कॉर्टिकल लेयर्स इन हाइपोडर्मिस मेड अप ऑफ। जो कॉर्टिकल लेयर्स होती है हाइपोडर्मिस के बिलो, वो किस चीज़ की बनी होती है? तो वो याद रखना है कि आपको पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। और जो हाइपोडर्मिस बनी होती है ना, वो हाइपोडर्मिस जो होती है वो आपकी कोलेनकाइमेटस सेल्स की होती है जनरली,
जनरली जो है वो कोलनकाइमेटस सेल्स की होती है, डाइकोट जो स्टेम होती है। लेकिन जो मोनोकोट स्टेम होती है वहाँ पर आपको स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की जो है वो देखने को मिलती है, ये आपको याद रखना है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर सेल्स आर रिच इन स्टार्च ग्रेन एंड फॉर्म स्टार्च शीट। देखो इनमें से कौन सी जो है लेयर जो है उसके जो सेल्स हैं उसके पास जो है रिचनेस होती है स्टार्च ग्रेन्स की, और वो स्टार्च शीट बनाता है। तो याद रखना है कि जो एंडोडर्मिस के जो सेल्स होते हैं ना वो रिच होता है स्टार्च में, और वो स्टार्च शीट बनाता है। क्या बनाते हैं? स्टार्च शीट बनाते हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। अब देखो इनमें से कौन के पास किसके पास जो है वो स्क्लेरेनकाइमेटस जो है हाइपोडर्मिस जो है वो देखने को मिलती है। तो देखो जो आपका डाइकोट स्टेम होता है वहाँ पर आपको कोलनकाइमेटस जो है हाइपोडर्मिस देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? कोलनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। लेकिन जो मोनोकोट स्टेम होती है, क्या होती है? मोनोकोट स्टेम होती है, वहाँ पर आपको जो है स्क्लेरेनकाइमेटस जो है हाइपोडर्मिस देखने को मिलती है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस कहाँ देखने को मिलेगी आपको? वो आपके मोनोकोट स्टेम में देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि मोनोकोट स्टेम में आपको कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल्स देखने को मिलेंगे और क्लोज्ड जो है वस्कुलर बंडल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और स्टेम है तो एंडार्च कंडीशन देखने को मिलेगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और डाइकोट स्टेम का भी याद रखें कि यहाँ पर कॉन्जॉइंट जो है वस्कुलर बंडल्स, ओपन वस्कुलर बंडल्स मिलेंगे और एंडार्च कंडीशन जो है मिलेगी। ये आपको डिफरेंस है डाइकोट और मोनोकोट में। ठीक है, नेक्स्ट जो देते हैं, इन डोर्सीवेंट्रल लीफ विच एपिडर्मिस हैव नो स्टोमेटा। देखो डोर्सीवेंट्रल लीफ को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे डाइकोट लीफ बोल देते हैं। क्या बोलते थे? डाइकोट लीफ। और जो आपकी आइसोबाइलेटरल लीफ होती है वो आपकी मोनोकोट लीफ होती है। तो देखो डोर्सीवेंट्रल लीफ में दो एपिडर्मिस होते हैं। कौन कौन से? एक एडेक्सियल होता है और एक होता है एबैक्सियल। जो एडेक्सियल होता है वो अपर होता है और एबैक्सियल होता है वो लोअर होता है। ठीक है, तो जो लोअर एपिडर्मिस है वहाँ पर आपको स्टोमेटा देखने को मिलते हैं, स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो डोर्सीवेंट्रल लीफ में जो है कौन से एपिडर्मिस में जो है वो स्टोमेटा नहीं होते हैं, वो अपर एपिडर्मिस में नहीं होते हैं, एडेक्सियल पे नहीं होते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कहाँ होते हैं वो? स्टोमेटा जो है वो आपके एबैक्सियल में होते हैं, यानी कि लोअर एपिडर्मिस में जो है वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, बंडल शीथ सेल्स सराउंडेड वस्कुलर बंडल्स आर सीन। देखो बंडल शीथ सेल्स जो है वो कहाँ पर जो है वस्कुलर बंडल्स को सराउंड करते हैं। ये याद रखना है आपको कि बंडल शीथ सेल्स जो है वस्कुलर बंडल्स को कहाँ पर सराउंड करते हैं? डाइकोट लीफ में जो है वो सराउंड करते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैरेलल वेनेशन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। पैरेलल वेनेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो देखिए जो रेटिकुलेट वेनेशन है वो आपकी किस में होती है? वो डाइकोट्स में होती है। तो पैरेलल वेनेशन कहाँ होगी आपकी? वो मोनोकोट्स में होती है। कहाँ होती है? मोनोकोट्स में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर है। मोनोकोट्स में जो है पैरेलल वेनेशन जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चंस, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप जो है जो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ अच्छे से कीजिए। आपके एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम्स भी जो है वो पोस्टपोन हो सकता है। और जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देख रहा है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपके दिन शुभ हो। जय हिंद।